Hello everyone, welcome to Deepika Language Academy. Friends, if you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है दीपिका शुक्ला और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज आपके साथ ईयर वाइज डिस्कस की थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप पहले विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है उसके बारे में समझ लें। कुछ फेमस जो ट्रेजेडीज और कॉमेडीज जो डिस्कस की थी उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके साथ फिर अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी हेमलेट, जो कि अगर आप जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड या टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है और अगर आप लोग चाहते हैं फुल वीडियो मतलब आपको पूरा जो ये टॉपिक है, पूरा जो ये ट्रेजेडी है ये समझ में आ जाए, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको नहीं देखना है, नहीं समझना है, तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए अपनी आज की वीडियो। देखिए, जो ट्रेजेडी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है हैमलेट और ये है क्या? ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी क्या होता है मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था। ठीक, और जिसके की ऑथर कौन है? तो विलियम शेक्सपियर है। ठीक, कब पब्लिश हुई थी? 1600 एंड 1601। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी हैमलेट पब्लिश्ड। सो दिस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1600 एंड 1601। ठीक, अब देखिए, अगर हमें किसी ट्रेजेडी को या किसी प्ले को अगर हमें डिटेल में समझना है तो सबसे पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में समझना होगा। तो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? हैमलेट। और हैमलेट जो कि क्या है? तो हैमलेट है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक, तो मेन हीरो, इसको आप क्या कह सकते हैं? इस जो हमारा जो प्ले है इसका हीरो कह सकते हैं। और कैसा? ट्रेजिक हीरो। ठीक, ट्रेजिक हीरो है हमारे जो प्ले का। तो मेन कैरेक्टर हैमलेट का क्या है? क्योंकि इसी के नाम पे जो आपका जो प्ले है, जो ट्रेजेडी है, इसका नाम भी है। ठीक, तो हैमलेट जो कि क्या है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का प्रिंस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट कैरेक्टर में देखिए कौन है? क्लाउडियस। क्लाउडियस कौन है? द विलेन। अब जैसे कोई मूवी होती है या कोई प्ले होता है तो उसका एक हीरो होता है और एक होता है विलेन। तो इसका जो मेन हीरो है वो कौन है? हैमलेट है। और अगर विलेन की बात करते हैं तो विलेन कौन है? क्लाउडियस है। और क्लाउडियस कौन है? हैमलेट्स अंकल, जो कि हैमलेट का चाचा है। तो जब आपको आधी स्टोरी तो यहीं से समझ में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर हम थर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं तो कौन है? गर्ट्रूड। ठीक, गर्ट्रूड कौन है? हैमलेट्स मदर। ये कौन है? हैमलेट की मदर है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलोनियस। ठीक, तो पोलोनियस कौन है? आ कोर्टियर है। ठीक, डेनमार्क का एक दरबारी है और ओफेलियास फादर है। कौन है? ओफेलिया का पिता है। ओफेलिया कौन है? तो अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो हमारा है ओफेलिया। ओफेलिया कौन है? हैमलेट्स लव इंटरेस्ट। ठीक, हैमलेट की प्रेमिका आप कह सकते हैं। तो ओफेलिया कौन है? हैमलेट्स लव इंटरेस्ट। ठीक, तो अब जो ओफेलिया है, ओफेलिया के फादर कौन है? पोलोनियस है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेर्टिस। ठीक, लेर्टिस कौन है? ओफेलियास ब्रदर। ठीक, अब जो पोलोनियस है वो ओफेलिया के फादर हैं और जो लेर्टिस हैं ये कौन है? ये ओफेलिया के ब्रदर हैं। उसके साथ एक मैं देखिए, कैरेक्टर इसमें बहुत सारे, लेकिन आपको मेनली कैरेक्टर समझने हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं होरेसियो, तो होरेसियो कौन है? हैमलेट्स फ्रेंड। ठीक, ये हैमलेट का जो है कॉलेज फ्रेंड कह सकते हैं आप। तो ये जो हैमलेट है उसका फ्रेंड है। ठीक, तो अब देखिए फिर से एक बार हम समझ लेते हैं स्टोरी भी, आपको मैं बेसिक में यहाँ से बता देती हूँ थोड़ी सी। देखिए, हैमलेट कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। ठीक, और इसी के फादर की डेथ हो जाती है। तो जिसका रिवेंज और डेथ हुई कैसे? इसके जो अंकल थे क्लाउडियस, इसने क्या किया था? धोखे से। ठीक, धोखे से उनके साथ छल किया था। छल से उसके पिता को हैमलेट के मार दिया था, जिनका घोस्ट आता है और वो हैमलेट को बताता है कि मेरी जो डेथ है वो तुम्हारे अंकल क्लाउडियस ने की है और तुम उसका बदला लो। ठीक, तो जब ये बात हैमलेट को पता हो चलती है तो उसे विश्वास नहीं होता। मैं भी डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके फादर की डेथ के बाद जो क्लाउडियस है वो हैमलेट की मदर जो गैट्रूड है उनसे मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो एक इसमें दरबारी है पोलोनियस। ठीक, पोलोनियस की एक बेटी होती है ओफेलिया। ठीक, जिससे ये प्रेम करते हैं। उसके बाद फिर उसमें क्या होता है कि एक बाई चांस धोखे से, ठीक है, धोखे से हैमलेट से पोलोनियस की डेथ हो जाती है। तो जब पोलोनियस की डेथ हो जाती है तो
उसी के दुख में जो ओफेलिया है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पता इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि उसने सुसाइड किया या क्या हुआ। तो उसकी वजह से ओफेलिया की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर अब जिसका जो ब्रदर है ये वापस आता है फॉरेन कंट्री से। उसके बाद फिर ये इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई कौन करवाता है? क्लाउडियस, जो उसका अंकल था हेमलेट का, क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, ओफेलिया के ब्रदर को और जो हेमलेट है इन दोनों के बीच में युद्ध करा देता है। मतलब एक चाल चलता है। तो जिस उससे लेकिन लास्ट में जो लेर्टेस है, जो ओफेलिया का ब्रदर है, उसको भी पता चल जाता है कि क्लाउडियस ने इसमें चाल खेली है। लेकिन तब तक उस मतलब जो तलवार है वो उसको लग चुकी होती है। तो वो क्या तो उसकी वजह से ओफेलिया का जो ब्रदर है उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो हैमलेट है वो क्लाउडियस, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब उसकी भी डेथ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि मुझे अपने फादर की डेथ का जो रिवेंज है वो लेना है। तो वो क्लाउडियस को भी मार देता है, और अंत में जो हैमलेट है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये होती है मेन स्टोरी। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर बात करते हैं मेन थीम की, देखिए इसमें जो हैमलेट है इसकी थीम क्या है? रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना। तो एक तो इसमें रिवेंज दिखाया गया है। दूसरे क्या है? मैडनेस है, ठीक, मतलब पागलपन होने का। तो एक तो कुछ रियल मैडनेस को भी दिखाया गया, उसके साथ कुछ फेक जो मैडनेस है, मतलब बनावटी जो पागलपन है, उसको भी इसमें दिखाया गया है। उसके बाद होता है बिट्रॉयल। तो बिट्रॉयल का मतलब क्या होता है? छल कपट, ठीक, इसमें ये किया गया जैसे कि क्लाउडियस ने किया, तो उसको दिखाया गया है। और उसके बाद क्या है? मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? द्वंद की, मतलब मुझे ऐसा करना है या मुझे ऐसा नहीं करना है। तो इसके बारे में भी इस प्ले में दिखाया गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। और अगर स्टोरी ज़्यादा लंबी हुई तो ये मैं 2 पार्ट में बना दूंगी, जिसमें आपको फर्स्ट जो पार्ट है वो आज इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम हेमलेट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में हमारी स्टोरी। देखिए क्या है, द स्टोरी ऑफ हेमलेट इज सेट इन डेनमार्क एंड रिवॉल्व्स अराउंड प्रिंस हेमलेट। अब जो ये स्टोरी है ये कहाँ पे सेट की गई है? ये डेनमार्क में सेट की गई है, एंड रिवॉल्व्स अराउंड प्रिंस हेमलेट, और जो कि हेमलेट के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है। अ थ्रू आउट एंड सेंसिटिव यंग मैन, और हेमलेट कौन है? अ थॉटफुल, सॉरी, ठीक, यहाँ पे क्या है? थॉटफुल, तो एक जो कि विचारशील एंड सेंसिटिव यंग मैन है, ठीक। और क्या होता है? After the sudden death of his father, King Hamlet, the whole kingdom is in mourning। अब देखिए यहाँ पे जो मॉर्निंग दिया है, MOURNING, ठीक, तो ये मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? ये शोक वाला मॉर्निंग है। कौन सा मॉर्निंग है? ये शोक वाला मॉर्निंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, पहले जो डेनमार्क के जो किंग थे वो कौन थे? हेमलेट्स फादर थे। तो उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, सडन डेथ ऑफ हिज फादर किंग हैमलेट। अब उसके बाद जो किंग हैमलेट जो होते हैं, द होल किंगडम इज इन मॉर्निंग, ठीक। अब क्या होता है, पूरा जो राज्य होता है उनका वो शोक में डूब जाता है उनके किंग की डेथ के बाद। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, हाउएवर, फिर भी क्या होता है, हैमलेट इज डीपली डिस्टर्ब्ड व्हेन हिज मदर क्वीन गेर्ट्रूड मैरीज हिज अंकल क्लॉडियस। उसके कुछ ही दिनों के बाद जो हैमलेट की जो मदर होती है वो हैमलेट के अंकल क्लाउडियस से शादी कर लेती हैं। तो जिससे जो हैमलेट है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद वेरी क्विकली, क्विकली मतलब बहुत जल्दी, उसकी डेथ के कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने मैरिज कर ली, जिससे जो हेमलेट है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद जो क्लाउडियस बिकम्स द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। उसके बाद अब क्या हुआ, देखिए ये चाल थी किसकी? क्लाउडियस की। उसने क्या किया, एक तरफ तो उसने वो जो डेनमार्क के किंग जो थे यानी कि अपने ब्रदर को, उसको मार दिया। दूसरी तरफ क्या किया उसने, जो उसकी मदर जो थी उससे मैरिज कर ली, और उसके बाद जो है वो डेनमार्क का राजा बन जाता है, यानी सिंहासन पे भी बैठ जाता है। हैमलेट फील्स बेट्रायड। अब हैमलेट को ऐसा लगा कि उसके साथ छल किया गया, कपट किया गया, एंड बिगेंस टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, ठीक। और वो ये मतलब ये जासूसी कह सकते हैं या जांच पड़ताल कह सकते हैं। तो वो करने लगा, उसे ये लग रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है जो ऐसा हुआ, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट सीन की बात करें तो द घोस्ट रिविलेशन, ठीक। अब वहाँ पे इस कहानी में क्या होता है, एक घोस्ट, एक भूत आता है, और वो रिवील करता है। रिवील मतलब किसी चीज को उजागर करना, किसी बात से पर्दा उठाना। तो वो एक क्या करता है, कुछ रिवील करता है। अब देखिए क्या होता है, वन नाइट गार्ड्स ऑफ द कैसल सी द घोस्ट ऑफ द डेड किंग। अब एक दिन रात में क्या होता है,
जो कैस्टल यानी कि जो राजमहल था, उसके जो गार्ड्स होते हैं वो क्या देखते हैं, द घोस्ट ऑफ द डेड किंग, क्या देखते हैं, जो डेड किंग यानी कि जो, ठीक यहाँ पे जस्ट वेट, जस्ट वेट, हाँ अब देखिए क्या होता है। तो एक रात में जो घोस्ट जो थे, वो दरबारी जो थे, उन्होंने क्या देखा, घोस्ट ऑफ डेड किंग, जो जो राजा जिनकी डेथ हो गई थी उनके भूत को देखा। दे इन्फॉर्म हेमलेट हु डिसाइड्स टू मीट इट। अब देखिए उन्होंने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे तो डिटेल में ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन मैं बता दूं। तो उन्होंने क्या किया, ये बात बताई किसको, हेमलेट के फ्रेंड को। अब हेमलेट का फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया था कैरेक्टर, ठीक। तो उसने क्या किया, उसको इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, और उसने क्या किया, वो खुद देखने गया। लेकिन जब वो देखने गया तो उसने भी देखा कि हाँ मतलब उसको भूत दिखा। जब उसको खुद यकीन हो गया तो उसने ये बात हैमलेट को बताई, हैमलेट को इन्फॉर्म की। अब जब हैमलेट को ये बात पता चली तो हैमलेट ने क्या किया, हैमलेट ने डिसाइड किया कि दे इन्फॉर्म हैमलेट। तो उन्होंने जब हैमलेट को बताया तो हु डिसाइड्स टू मीट इट, तो हैमलेट ने डिसाइड किया वो क्या करेगा, उस घोस्ट से मिलेगा। द घोस्ट टेल्स हेमलेट अ शॉकिंग ट्रूथ। अब जब घोस्ट उसको मिला, उसके फादर का जब जो घोस्ट जो भूत था, वो जब हेमलेट को मिला तो उसने हेमलेट को बताया कि क्लाउडियस मर्डर्ड हिम बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। अब उसने क्या बताया, अब देखिए यहाँ पे उसने एक सच बताया, रिवील किया। उसने बताया कि क्या किया है, कि क्लाउडियस ने उसका मर्डर किया है। और मर्डर हुआ कैसे, बाई पोरिंग पॉइजन, ठीक, बाई पोरिंग पॉइजन इनटू हिज हेयर, इनटू हिज ईयर। ठीक, उसने क्या बताया कि उसके कान में जहर डाल के उसकी मृत्यु की गई, वो भी कैसे, वाइल ही वाज स्लीपिंग, किस टाइम, जब वो सो रहे थे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिट्रेल का सीन दिखाया गया कि धोखा किया उसके अंकल ने। उसके बाद अब देखिए आगे चलते हैं। द घोस्ट आस्क्स हेमलेट टू टेक रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना। अब घोस्ट ने क्या किया, घोस्ट ने हेमलेट से बोला कि तुम इसका बदला लो, बट टेल्स हिम नॉट टू हार्म हिज मदर। लेकिन और उसने बोला कि लेकिन तुम्हें अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हेमलेट इज फिल्ड विद एंगर एंड डिसाइड्स टू यहाँ पे रिवेंज हो जाएगा, रिवेंज हिज फादर्स डेथ। तो हेमलेट जो था, जब हेमलेट को ये बात पता चली तो बिल्कुल गुस्से से भर जाता है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रोध में लाल हो जाता है, और मतलब एंड डिसाइड्स टू रिवेंज हिज फादर्स डेथ, और ये निश्चय करता है कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। अब देखिए हेमलेट प्रिटेंड्स मैडनेस। अब प्रिटेंड यानी कि रियल में नहीं है, लेकिन वो बना मतलब बनावटी दिखावा करता है, ठीक है, बहाना बनता है। मैडनेस मतलब पागलपन का। अब हेमलेट ने क्या सोचा, हेमलेट ने ये बात तो सुन ली, लेकिन अभी भी उसको भी विश्वास नहीं हुआ था पूरी तरह से। तो उसने क्या सोचा कि एक बार उसे कंफर्म हो जाए कि क्या ये बात सच है कि क्लाउडियस ने उसके जो फादर है उसका मर्डर किया। तो इसके लिए अब ये सच जानने के लिए हेमलेट ने क्या किया, कि उसने एक मतलब एक पागल होने का नाटक किया। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इमीडिएटली हेमलेट बिगिंस टू प्रिटेंड टू बी मैड। ठीक, अब इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इमीडिएटली मतलब तुरंत कोई एक्शन लेने के बजाय हेमलेट ने क्या किया, बिगेन टू प्रिटेंड टू बी मैड, कि उसने पागल होने का नाटक किया। ही बिहेव्स स्ट्रेंजली सो दैट नो वन सस्पेक्ट हिज रियल प्लान। और उसने इस तरह से मतलब इतने स्ट्रेंजली इस तरह से अपने नाटक को खेला कि किसी को भी मतलब नो वन सस्पेक्ट हिज रियल प्लान, कि कोई भी मतलब उसका रियल प्लान क्या है, किस लिए वो ऐसा कर रहा है, वो ये जान नहीं पा रहा था। अब देखिए ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इस टाइम जिस टाइम वो प्ले एक्ट कर रहा था, नाटक कर रहा था, उस टाइम क्या हुआ, किंग क्लाउडियस बिकम्स वरीड अबाउट हेमलेट्स बिहेवियर। अब देखिए क्योंकि चूंकि वो अंकल था हेमलेट का, तो उसको तो पता नहीं था कि रियलिटी हेमलेट को पता है। तो जब जो मैडनेस मतलब शो करने लगा हेमलेट, तो उसके जो अंकल जो क्लाउडियस थे वो मतलब बहुत परेशान रहने लगे इसके बिहेवियर को देख के। और पोलोनियस आर रॉयल एडवाइजर बिलीव्स हेमलेट इज मैड बिकॉज ही लव्स हिज डॉटर ओफेलिया। अब देखिए तो ये तो परेशान रहने लगे, लेकिन पोलोनियस जो कि एक रॉयल एडवाइजर था, दरबारी था उनके कोर्ट का, तो उसका ये मानना था कि हेमलेट इज मैड बिकॉज ही लव्स हिज डॉटर ओफेलिया। तो उसका ये मानना था कि हेमलेट इसलिए पागल हो गया क्योंकि वो उसकी जो बेटी है, और पोलोनियस की ही बेटी का नाम क्या था, मैंने बताया था, ओफेलिया। तो उसको लगा कि इसके लव की कारण वो जो है जो हेमलेट है वो पागल हो गया है। ठीक, तो हेमलेट हाउएवर इज एक्चुअली थिंकिंग डीपली एंड प्लानिंग हाउ टू कंफर्म द ट्रूथ। और की वास्तविकता क्या थी, कि हेमलेट जो एक्चुअली थिंकिंग डीपली एंड प्लानिंग, कि वो मतलब डिटेल में सोच रहा था और योजना बना रहा था कि कैसे वो कंफर्म करे कि सच्चाई है क्या आखिर।
ठीक, उसके बाद आगे देखिए प्ले में क्या होता है, द प्ले विद इन द प्ले। अब देखिए क्या होता है, एक तो ये हैमलेट प्ले और प्ले के अंदर प्ले खेला गया, ठीक, यानी कि एक नाटक के अंदर नाटक खेला गया, जैसे मूवी के अंदर मूवी दिखाई जाए, तो वैसे ही उसने क्या किया, टू टेस्ट क्लॉडियस, कि क्लॉडियस को चेक करने के लिए हैमलेट अरेंज्स अ प्ले परफॉर्मेंस। अब हैमलेट क्या करता है, एक नाटक परफॉर्म करता है, एक प्ले परफॉर्म करता है स्टेज पे, दैट शोज अ किंग बीइंग मर्डर्ड इन द सेम वे हिज फादर वाज किल्ड। और जिस प्ले में ये दिखाया गया कि उस प्ले में उसने ये शो किया कि मतलब ये परफॉर्म किया कि उसमें एक किंग का मर्डर वैसे ही किया जाता है जैसे कि जो हैमलेट था उसके फादर को जैसे मारा गया था वैसे ही उसको मारा गया, तो उस सीन को उसने परफॉर्म किया। अब क्या था, वाइल वॉचिंग द प्ले क्लाउडियस बिकम्स एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल एंड लीव्स सडनली। अब देखिए हैमलेट तो इस बात को नोटिस कर ही रहा था, तो लेकिन जब वो प्ले परफॉर्म कर रहा था स्टेज पे, उस टाइम उसने क्या देखा कि जिस टाइम वो प्ले परफॉर्म कर रहा था उस टाइम क्लाउडियस जो है वो अपने आप को अनकंफर्ट फील कर रहा था एंड लीव्स सडनली, और उसने प्ले पूरा नहीं देखा, और जब मर्डर वाला सीन आया तो वो बीच में ही छोड़कर चला गया। तो दिस रिएक्शन प्रूव्स टू हैमलेट दैट क्लाउडियस इज गिल्टी, और इस एक्शन रिएक्शन से हैमलेट को ये बात सिद्ध हो गई कि इसका मतलब जो क्लाउडियस है वो गिल्टी है, यानी कि वो अपराधी है, यानी कि जो बात उसके जो फादर के जो घोस्ट ने कही थी वो बात रियल है, ये बात उसको पता हो गई। अब देखिए सून आफ्टर हैमलेट फाइंड्स क्लाउडियस अलोन। अब जल्दी ही क्या हुआ कि हैमलेट ने अपने जो अंकल थे उनको अकेला पाया। एक दिन उसने देखा कि उसके अंकल अकेले थे, लेकिन कर क्या रहे थे, प्रेइंग यानी प्रार्थना कर रहे थे। ही हैज़ अ परफेक्ट चांस टू किल हिम। अब उसके पास मतलब अच्छा मौका था कि उस टाइम क्लाउडियस अकेले थे और वो उनको क्या कर देता, उनका मर्डर कर देता। लेकिन अब देखिए हैमलेट ने क्या किया, बट हैमलेट डिलेज थिंकिंग दैट इफ क्लाउडियस डाइज वाइल प्लेइंग हिज सोल माइट गो टू हेवन। तो अब देखिए हैमलेट ने लेकिन डीले किया, यानी कि उस टाइम उसने छोड़ दिया उसको। और छोड़ा किस लिए, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्यों छोड़ा उसने, क्योंकि उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि थिंकिंग दैट इफ क्लाउडियस डाइज वाइल प्रेइंग हिज सोल माइट गो टू हेवन। ठीक, उसने क्या सोचा कि अगर इस टाइम, क्योंकि वो कर क्या रहा था, पूजा कर रहा था उस टाइम, तो हैमलेट ने सोचा कि अगर इस टाइम प्रेयर के दौरान वो उसके क्लाउडियस को मार देंगे तो उस टाइम क्या होगा, क्लाउडियस डाइज वाइल प्लेइंग हिज सोल माइट गो टू हेवन, तो उसकी जो आत्मा होगी मृत्यु के बाद वो स्वर्ग चली जाएगी। तो उसको ये चीज़ मतलब नहीं पसंद थी कि जिसने उसके फादर की डेथ की, मर्डर किया, उसकी आत्मा स्वर्ग जाए, तो इसी वजह से वो है उस टाइम क्लाउडियस को छोड़ देता है। हैमलेट वांट्स ट्रू रिवेंज सो ही डिसाइड्स टू वेट। अब हैमलेट जो था वो मतलब वास्तव में जो सही जो बदला था तो वो लेना चाहता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया, सो ही डिसाइड टू वेट, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लेगा लेकिन वो अच्छे से उससे बदला लेगा। तो दिस डिले बिकम्स वन ऑफ हैमलेट्स बिगेस्ट मिस्टेक। और अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि व्हाट वाज द हैमलेट्स वन बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक, कि हैमलेट की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो सबसे बड़ी गलती हैमलेट की यही थी जो कि उसने प्ले के अंदर की क्या किया कि जो उसने डिले किया। ठीक, दिस डिले बिकेम्स वन ऑफ हैमलेट्स बिगेस्ट मिस्टेक, कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि अगर ये मौका था उस टाइम अगर वो उसको मार देता तो शायद वो अपना रिवेंज ले सकता था, लेकिन जब उसने छोड़ दिया तो आगे वो अपना रिवेंज मतलब सही टाइम पर नहीं ले पाया। अब देखिए आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस अभी तक तो हमने देखा कि मतलब कैसे उसके फादर की डेथ हुई, कैसे वो घोस्ट से मिला, कैसे उसको रियलिटी पता हुई, प्ले परफॉर्म करके उसे सच्चाई का पता चला, कैसे उसने छोड़ा। ठीक, अब नेक्स्ट सीन की अगर हम बात करें तो पोलोनियस डेथ एंड ओफेलियास ट्रेजेडी। अब देखिए पोलोनियस की डेथ कैसे होती है और ओफेलिया के साथ ट्रेजेडी कैसे होती है। तो बाद में देखिए क्या हुआ, लेटर हैमलेट गोज टू कन्फ्रंट हिज मदर। अब उस एक बार उसकी जो हैमलेट की जो मदर थी उसने हैमलेट को मिलने के लिए बुलाया, तो वाइल स्पीकिंग टू हर, और जब वो अपनी मदर से मिलने गया तो जिस टाइम वो अपनी माँ से बात कर रहा था, ही हियर्स अ नॉइज बिहाइंड अ कर्टन एंड थिंक्स इट इज क्लाउडियस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्लाउडियस हाइडिंग देयर। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या देखा, तो जब वो अपनी मदर से मिलने गया था जिस टाइम वो बात कर रहा था उस टाइम उसने क्या किया, ही हियर्स अ नॉइज, उसने एक आवाज सुनी, कहाँ से, बिहाइंड अ कर्टन, पर्दे के पीछे से आवाज सुनी, एंड और उसे और एंड थिंग्स, और उसने ये सोचा कि इट इज क्लाउडियस हाइडिंग देयर, और उसको ऐसा लगा कि पर्दे के पीछे जो आवाज आ रही, अब देखिए वो आवाज जो थी वो थी किसकी, पोलोनियस की थी, लेकिन इसको क्या लगा कि छिपा कौन है, क्लाउडियस छिपा है।
तो उसने क्या किया, उसको लगा कि वो छिपा हुआ है और वो बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे तो पता ही था कि उसके फादर का की जो मर्डर है वो क्लाउडियस ने किया। तो इन एंगर हैमलेट स्टेप्स थ्रू द कर्टन बट किल्स पोलोनियस बाय मिस्टेक। अब अचानक से उसने क्या किया, मतलब गुस्से में इतना ज्यादा था कि उसे कुछ गुस्से में दिखा ही नहीं, और उसने क्या किया, तलवार उठाई, स्टेप्स थ्रू द कर्टन, और अचानक से पर्दा हटा के उसकी मतलब तलवार मार दी, बट किल्स पोलोनियस बाय मिस्टेक। लेकिन उसे तो लगा था क्लाउडियस है, लेकिन था कौन, पोलोनियस। तो उसकी वजह से बाय मिस्टेक किसकी डेथ हो जाती है, पोलोनियस की। फ्रेंड्स अब देखिए आधा वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, उसके साथ ही हमारे चैनल दीपिका लैंग्वेज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब देखिए, दिस इवेंट्स लीड्स टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम। अब ये जो इवेंट हुआ पोलोनियस के मर्डर का, तो इसके क्या हुए, इसके परिणाम कैसे हुए, दुखद हुए। अब दुखद क्या हुआ कि ओफेलिया पोलोनियस डॉटर बिकम्स मेंटली डिस्टर्ब विद ग्रीफ। अब वो उसकी जो बेटी थी जिसे वो प्रेम करता था ओफेलिया, तो अब वो अपने फादर की डेथ में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, दुख में, कि मतलब बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, और सी इवेंचुअली डाइज, और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऑफन कंसिडर्ड एक्सीडेंटल ड्रोनिंग, और ऐसा लगा कि मतलब एक्सीडेंटल ड्रोनिंग। अब ये बात तो क्लियर नहीं हुई कि किस वजह से हुई, दुख की वजह से या उसने सुसाइड किया, लेकिन दुख की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जो ओफेलिया थी उसकी भी डेथ हो जाती है यहाँ पर। ठीक, देखिए इसीलिए इसका नाम ट्रेजेडी दिया गया है, क्योंकि इसमें डेथ हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं लेट्स रिटर्न फॉर रिवेंज। अब देखिए जो लेट्स है वो कौन है, ये है ओफेलिया का ब्रदर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो ओफेलियाज ब्रदर लेट्स रिटर्न फ्रॉम फ्रांस। अब ये पहले कहाँ रहता था, फ्रांस में रहता था, लेकिन जब इसको पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है, उसकी सिस्टर की भी उसी वजह से मृत्यु हो गई है, तो वो बदला लेने के लिए फ्रांस से आता है, फ्यूरियस एट हिज फादर्स डेथ एंड सिस्टर्स कंडीशन। और वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है अपने पिता की मृत्यु के कारण और उसकी बहन की जो कंडीशन हुई उसके कारण। और उसने क्या किया, ब्लेम्स हैमलेट एंड वांट्स रिवेंज। और जिसके लिए उसने ब्लेम किस पर किया, हैमलेट, क्योंकि हैमलेट मृत्यु भले ही बाई मिस्टेकली हुई, लेकिन हुई किससे, हैमलेट से। तो जिसके लिए अब उस क्या किया, जिसके लिए उसने हैमलेट को जिम्मेदार पाया, और उसने ये डिसाइड किया कि वो उससे बदला लेगा। अब देखिए किंग क्लाउडियस यूजेस दिस एंगर टू प्लान हैमलेट्स डेथ। अब देखिए किंग क्लाउडियस ने क्या किया, यूजेस दिस एंगर। अब क्लाउडियस को तो पता, अब क्लाउडियस को ये बात पता हो गई थी उस टाइम जब उसने प्ले परफॉर्म किया था, कि जो हैमलेट है वो रियल में मैड नहीं है, बल्कि वो, उसे पता है सच्चाई, और उसी का पता लगाने के लिए उसने क्या किया, किंग क्लाउडियस यूजेस दिस एंगर। अब किंग उसने क्या किया, किंग क्लाउडियस ने, जो उसका जो ब्रदर था वो गुस्सा था ओफेलिया का, उसी का फायदा उठाया उसने, और क्या किया, टू प्लान हैमलेट्स डेथ। और उसने योजना बनाई कि इस तरह से किसी तरह से हैमलेट को मरवा दिया जाए, ताकि उसका जो वो राज्य है वो उसे ना छीनने पाए। तो उसने क्या किया, ही अरेंज अ ड्यूएल। अब ड्यूएल मीन्स क्या होता है, एक फाइट। तो उसने एक फाइट मतलब अरेंज की बिटवीन हैमलेट एंड लेट्स। अब क्या किया, किसके बीच में, हैमलेट और लेट्स के। अब देखिए वो तो अलग हो गया, लेकिन वो इन दोनों को युद्ध के मैदान में जैसे कहने छोड़ रहा। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मतलब दोनों के बीच में युद्ध करवा दिया। और क्या डिसाइड रखा, अब देखिए क्या किया उसने, लेट्स स्वॉर्ड इज पॉइजन। अब दोनों लोग तलवार से लड़ रहे हैं, और लेट्स यानी ओफेलिया के ब्रदर की जो तलवार थी उसमें क्या किया गया, पॉइजन, यानी कि उस पर जहर लगा दिया गया। ठीक, उसको लगा कि अगर बाई चांस वो पूरी तरह उसको नहीं भी मार पाया, तो जो उसकी तलवार से जब वो घाव करेगा हेमलेट पे, तो उस घाव घाव जो होगा, उसके जो वुंड होगा, उसमें पॉइजन लग जाएगा, जिसकी वजह से जो हेमलेट है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये उसने ऐसा किया। और दूसरा प्लान उसने क्या बनाया, एक कप ऑफ पॉइजनड वाइन इज आल्सो प्रिपेयर्ड एज ए बैकअप प्लान। और दूसरा एक बैकअप प्लान उसने क्या बनाया, पर्दे के पीछे एक प्लान और बनाया, कि बाई चांस अगर जो हेमलेट है अगर वो जीत जाता है युद्ध को, तो वो क्या करेगा, उससे वो एक कप ऑफ पॉइजन वाइन, कि वो उसको उसके मतलब वेलकम में उसको वाइन देगा। और उस वाइन में, उस शरबत में उसने क्या मिला रखा था, उसने पॉइजन यानी कि जहर मिला दिया था। उसको लगा कि मतलब हैमलेट को मुझे किसी तरह से खत्म करना और सामने भी नहीं आना है। देखिए अब क्या होता है, द ग्रेवयार्ड सीन। अब यहाँ पे जहाँ पे जो कब्र होती है वहां पे देखिए क्या सीन होता है। तो बिफोर द ड्वेल हैमलेट विजिट्स ए ग्रेवयार्ड एंड सीज ओफेलियास फ्यूनरल। अब क्या होता है कि उस टाइम देखिए उसने क्या किया, अब क्लाउडियस ने बीच में एक चाल और चली थी जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने। तो क्लाउडियस ने इससे पहले क्या चाल चली कि हैमलेट को, उसके दो फ्रेंड्स थे उसके साथ उसको वहां पे
अरे एक उसमें फॉरेन कंट्री में इसको भेजने का निर्णय किया कि वहां उसको भेज देगा, लेकिन जिस जिस जहाज से जा रहा था, जिस फ्लाइट से जा रहा था, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो जो डाकू होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं, जिस वजह से उस मतलब जो सारे लोग होते हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन बाई चांस जो हेमलेट है वो बच जाता है। और जब बच जाता है तो वहां से बचकर वो डेनमार्क वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसको ओफेलिया की डेथ की मतलब उसकी मृत्यु की खबर पता चलती है। तो बिफोर द डुएल, तो डुएल से पहले वो क्या करता है, हेमलेट विजिट्स अ ग्रेवयार्ड एंड सीज ओफेलियाज फ्यूनरल। अब फ्यूनरल क्या होता है, अंतिम संस्कार। तो वो उससे पहले ओफेलिया की जो कब्र थी उस पे अंतिम संस्कार के लिए जाता है। ही रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ डेथ एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ्स मीनिंग। और उसको इस तरह से मतलब महसूस होता है सीरियसनेस ऑफ डेथ एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ्स मीनिंग। उसको मतलब ये सच्चाई, मृत्यु की सच्चाई पता चलती है, मतलब उसे भी अफसोस होता है कि मतलब बाई मिस्टेकली उससे ऐसे डेथ हो गई। लेकिन दिस शोज हिज फिलोसफिकल एंड्स एंड इनर चांस, जो चांस थिक। तो अब उसमें क्या हुआ कि ये एक मतलब एक मनोवैज्ञानिक बात है कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग आई, लेकिन अब बाई चांस मिस्टेकली किया, लेकिन अब वो है तो अपराधी ही, तो उसने उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे क्या होता है, द फाइनल ट्रेजिक डुएल। अब देखिए अंत में क्या होता है, ड्यूरिंग द डुएल। अब युद्ध के दौरान क्या होता है, हेमलेट एंड लेट्स फाइट विथ स्वॉर्ड्स। अब जो हेमलेट है, ओफेलिया का जो ब्रदर है, वो दोनों तलवार से युद्ध कर रहे हैं। अब क्या होता है, बोथ आर वुंडेड बाई पॉइजन ब्लेड। अब दोनों को मतलब दोनों को घाव लगते हैं बाई द पॉइजन ब्लेड, मतलब जो जहर वाली जो ब्लेड थी, जो तलवार थी, उससे दोनों के घाव लग जाते हैं। और मीनवाइल उसी टाइम क्या होता है, अब युद्ध हो रहा है एक तरफ, तो क्वीन गेर्ट्रूड एक्सीडेंटली ड्रिंक्स द पॉइजनड वाइन मीन फॉर हेमलेट एंड डाइज। अब अचानक से क्या होता है, क्योंकि ये बात गेर्ट्रूड को तो पता नहीं थी, हेमलेट की मदर को तो पता नहीं थी, तो जो वाइन हेमलेट के लिए उन्होंने पॉइजन वाली रेडी की थी, वो वाइन किसने ड्रिंक कर ली, हेमलेट की मदर गेर्ट्रूड ने मतलब ड्रिंक कर ली। तो अब क्या होता है, लेरेट्स बिफोर डाइंग रिवील्स क्लाउडियस प्लान। अब देखिए तो क्या होता है, उसकी जो हेमलेट की जो मदर है उनकी भी डेथ हो जाती है। अब अंत में क्या होता है, लेट्स बिफोर डाइंग, अब मृत्यु से पहले जो लेट्स यानी कि ओफेलिया का जो ब्रदर है, उसको क्लाउडियस की सच्चाई पता चल जाती है, उसके प्लान के बारे में, रिवील्स क्लाउडियस प्लान। उसको क्लाउडियस के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह से इसने पॉइजन लगाई और मुझसे बदला लेने के लिए इसने ऐसा ऐसा करवाया, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसने क्या किया, इन एंगर हेमलेट, अब देखिए उसको ये बात तो पता चल गई, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन एंगर हेमलेट फाइनली टेक्स एक्शन, ही किल्स किंग क्लाउडियस। लेकिन अब गुस्से में क्या किया, अब देखिए हेमलेट को तो ये बात पता चल गई, तो पता ही थी, और उसके जो फेलिया के ब्रदर को भी ये बात पता चल गई। लेकिन अब हेमलेट को ये बात पता चल गई कि अब उसमें पॉइजन लगा, उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी, क्योंकि उसको ऊंट लग चुका है। लेकिन उसने सोचा कि मतलब मेरी मृत्यु तो होनी है, लेकिन मुझे अपने फादर की डेथ का बदला लेना है, रिवेंज लेना है मुझे। तो उसके लिए उसने क्या किया, गुस्से में उसने अंत में फाइनली हेमलेट फाइनली टेक्स एक्शन, ही किल्स किंग क्लाउडियस। और उसने अंत में क्या किया, बदला लिया, और जो किंग क्लाउडियस यानी कि उसके जो अंकल थे उसको मार दिया। लेकिन क्या था, बट द पॉइजन हैज ऑलरेडी टेकन इफेक्ट। लेकिन अब जो वो पॉइजन था, क्योंकि हेमलेट ने मार तो उसको दिया, लेकिन अब उसके तलवार तो उसके भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉइजन था वो हेमलेट की बॉडी में भी फैल चुका था, और उसका असर तो हुआ। और अंत में द एंड में क्या होता है, लेट्स डाइज। अब क्या होता है कि जो लेट्स यानी कि जो ओफेलिया का जो ब्रदर है, उसकी भी डेथ हो जाती है, और हेमलेट आल्सो डाइज आफ्टर अचीविंग हिज रिवेंज। और अंत में अपना बदला लेकर जो हेमलेट है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फाइनली देखिए कितना उसने ब्रेवरी दिखाई, कितना उसने अपनी बात को पूरा किया, ठीक है, उसने लॉयल्टी शो की। लेकिन मतलब भले ही उसकी मृत्यु हो रही थी, लेकिन फिर भी इसीलिए तो उसको स्टोरी का हीरो बोला गया, कि अंत में फिर भी उसने अपने फादर के मर्डर का जो रिवेंज था वो उसने कंप्लीटली ले लिया। तो इस तरह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और द रॉयल फैमिली इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इस प्रकार से पूरा जो परिवार, इस स्टोरी में क्या दिखाया गया कि रॉयल जो फैमिली थी उसकी पूरी जो है, पूरी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब देखिए अंत में क्या होता है, एट द एंड अ प्रिंस नेम्ड फोर्टिनब्रस अराइव्स एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। अब अचानक देखिए, अब क्योंकि इनके डेनमार्क में तो कोई बचा नहीं इनकी फैमिली से, तो एक दूसरे जो कंट्री के जो कह सकते हैं पर्सन एक आते हैं, जिनका नाम होता है फोर्टिनब्रस।
अराइव्स, वो आते हैं, एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, और वो क्या करते हैं, डेनमार्क में अपना जो राज्य है वो स्थापित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ट्रेजेडी थी विलियम शेक्सपियर की, ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देखिए अगर आपको एक बार कुछ रह गया, आपको लग रहा है कुछ नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी। क्योंकि देखिए वो जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम है उसका टाइम बहुत कम बचा है, तो आप टाइम टू टाइम जो है सिलेबस को रिवाइज करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। भले आप किसी भी उससे करें, तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताएं, और उसके लिए अब आगे की वीडियो में मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो है उनको भी लेकर आऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।